नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी की राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 2023 की एक नई खबर हमारे सामने आई है साथियों। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको उस खबर की तरफ। आइए दोस्तों। प्रियंका गांधी राजस्थान में इस तरह बना रही कांग्रेस की जीत के लिए सियासी पिच, बीजेपी परेशान। तो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार मुकाबला नजर आ रहा है। बीजेपी जहां पीएम के चेहरे के सहारे आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस ने मोदी के मुकाबले में प्रियंका और राहुल गांधी को उतारा है। कांग्रेस ने राजस्थान में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य बड़े नेता यहां जनसभाएं करने हैं, पर इन बड़े नेताओं में सबसे ज्यादा सुर्खियों प्रियंका गांधी ही बटोर रही है। चाहे विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से उन पर पिकनिक मनाने जैसा व्यंग्य हो या खुद उनका भाषण हो, वह लगातार यहाँ सियासी युद्ध में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करा रही हैं। प्रियंका गांधी की हर जनसभा लोगों का ध्यान खींच रही है। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती दिख रही है। वह जिस तरह बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, वह कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। प्रियंका गांधी की राजनीति परफॉर्मेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी भी उनकी हर जनसभा और भाषण पर नजर रख रही है और तुरंत उसके जवाब में खंडन के लिए उतर रही है। आइए जानते हैं कैसे प्रियंका तैयार कर रही है राजस्थान में कांग्रेस की वापसी पिच। स्थानीय लोगों से अच्छे से जुड़ रही हैं प्रियंका गांधी ने 25 अक्टूबर तक राजस्थान में महीने में अपनी 3 रैली संबोधित कर चुके हैं। 25 अक्टूबर को झुंझुनू में दिवंगत पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और प्रमुख जाट नेता शीश राम ओला की प्रतिमा के अनावरण पर भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी दर्शकों से अच्छे से जुड़ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही हैं। हाल ही में अपने भाषण में प्रियंका ने बार बार एक पुजारी की ओर से लगाए गए आरोप का जिक्र किया, जिन्होंने कहा था कि मोदी ने भीलवाड़ा में गुर्जर देवता के मंदिर में दान पेटी में सिर्फ 21 रुपए का दान किया था। प्रियंका ने चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी और उनकी पार्टी लोग केवल खोखले वादे करते हैं क्योंकि मोदी जी का लिफाफा खाली है। स्थानीय मुद्दों के जरिए बीजेपी पर बोल रही हमला। प्रियंका ने राजस्थान में मोदी के चेहरे को के तौर पर पेश करने की भाजपा की रणनीति पर भी कई बार हमला बोला है। वह कहती हैं कि अगर बीजेपी जीती है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के स्पष्ट संदर्भ में यह भी कहा कि भाजपा अंदरूनी कलह से त्रस्त है और दिग्गजों को दरकिनारे करने में व्यस्त है। भाजपा के अंदर कई लोगों का मानना है कि जिस तरह प्रियंका बीजेपी को घेर रही है, वैसी स्थिति में राज्य को प्रियंका का मुकाबला करना चाहिए। शहीदों के परिवारों को जोड़ने की कोशिश। प्रियंका की झुंझुनू में भी रैली की है। यहाँ भी उन्होंने अधिक से अधिक वोटरों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश की है। यह वह क्षेत्र है जहां से कई युवा सशस्त्र बलों में शामिल हुए और देश के लिए शहीद हो चुके। प्रियंका ने यहां स्थानीय लोगों के साथ तालमेल बनाने के लिए कहा था कि वह भी शहीदों के परिवार से आती हैं। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को भी यहां अपने भाषण से जोड़ने की कोशिश की है। पायलट और गहलोत की दूरी भी पाट रही। प्रियंका गांधी चुनावी जनसभाओं के साथ ही सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच की दूरी भी पाट रही है। रैलियों के स्थान के चयन से वह पायलट के फेवर में नजर आ रही है, तो भाषणों में वह गहलोत की भी तारीफ कर रही है। प्रियंका गांधी टोंक, दौसा जैसे इलाकों में रैली कर चुकी है। वहीं इन जगहों पर भाषण में वह गहलोत सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करती हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज की ताज़ा खबर यहीं समाप्त होती मैं है। यही थैंक यू सो समाप्त करना मच। चाहूँगा। लव यू ऑल।